एक साल निकल गया, आपने चीफ मिनिस्टर की कमान संभाली। एक साल रहा कैसा? चैलेंजिंग रहा, जिम्मेदारी भरा रहा और दिल्ली के लोगों की बहुत सारी आशाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं सरकार से, उन्हें पूरा करने में लगा। मैं इतना कह सकती हूं कि दिल्ली वर्षों से अपने बहुत सारे सपने लेके जी रही थी। उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए हर बार सरकार की ओर देखती रही होगी, पर कुछ चीजें पूरी हुई होंगी और बहुत सारी चीजें पूरी नहीं हो पाई। एक साल पहले जब हम आए तो हमें और ज्यादा उम्मीद भरी निगाह से उन्होंने देखा, उनकी उम्मीदों को हमने समझा और अपना पूरा ये एक साल 365 दिन 24x7 मैंने, मेरी टीम ने, हमने कोशिश की कि दिल्ली में जितनी भी लीगेसी प्रॉब्लम्स हैं उन सब को एक साइंटिफिक रोड मैप के साथ समाधान दें। जितनी भी ज़रूरतें इस शहर की हैं उन सब पे काम किया जाए और जितने भी एक फ्यूचर रेडी दिल्ली के लिए एक रोड मैप होना चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए, उस पे काम किया जाए। तो ये तीनों चीज़ें हमने की। रेखा गुप्ता जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं उनका रोज ही एग्जाम डे होता है, रोज ही परीक्षा होती है, सवाल कई होते हैं। कभी लोग पूछेंगे कि सफाई हुई कि नहीं, गार्बेज कलेक्शन हुआ कि नहीं, कभी लोग AQI के सवाल पूछते हैं, कभी सवाल पूछते हैं यमुना साफ हुई कि नहीं। ये तमाम सवाल और एक मैजिक सॉल्यूशन, इस पर आप कैसे काम करती? आपने बिल्कुल सही कहा नाविका जी। रोज एग्जाम है, रोज सीखने को मिलता है, रोज बहुत कुछ करने के लिए है। और ये भी समझ में आता है कि पिछली सरकारों ने जिस तरीके से समस्याओं को खड़ा किया, उनको अंडू करना इतना आसान नहीं है, पर उसको काम करना पड़ेगा। आज चाहे कूड़े के पहाड़ हो, यमुना की सफाई हो, प्रदूषण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर वो विषय जो दिल्ली से जुड़ा है, दिल्ली के लोगों की ज़रूरत है, उसे हमें काम करना है। और इस पे मैं इतना कह सकती हूँ कि 365 दिन का पूरा उपयोग हमने किया। और एक एग्जाम्पल जैसे मैं लेती हूँ कि कूड़े के पहाड़ का, वर्षों से ये कूड़े के पहाड़ दिल्ली की तकलीफ बने हुए थे, पर इस एक साल में जिस तरीके से, जिस परसेंटेज में हमने कूड़े के पहाड़ों को कम किया, जिस तरीके से वहाँ डे नाइट बायोमाइनिंग का काम चल रहा है, जिस तरीके से मशीनें हमने बढ़ाई, और आज जब हम देखते हैं तो लगभग आधे की स्थिति में हमारे कूड़े के पहाड़ पहुंच गए हैं, चाहे वो भलसवा हो, चाहे ओखला हो, और गाजीपुर में भी बेहतर स्पीड में काम हो रहा है। तो मंजिलें जरूर मिलेंगी दिल्ली को, जब रास्ता सही हो, कदम चलना शुरू हो जाएं तो मंजिलें जरूर मिलती हैं। अब ऑपोजिशन को तो आप नहीं कन्विंस कर पा रही, केजरीवाल जी तो नहीं मानते कि कोई भी प्रॉब्लम दिल्ली की सॉर्ट आउट हुई है, उन्हें क्या जवाब देंगी? देखिए, केजरीवाल जी को जवाब देना मेरा काम नहीं है, ना उनको कन्विंस करना मेरा काम है। मेरी जिम्मेदारी मेरी दिल्ली की जनता के प्रति है। दिल्ली की जनता मुझसे 100 सवाल पूछेगी, मैं 100 का जवाब दूंगी, उन्हें काम करके दिखाऊंगी। और मेरा काम दिल्ली की जनता देख रही है, उन्होंने देखा है कि पिछले इस छोटे से समय में किस तरीके से दिल्ली सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, किस तरीके से हमने यमुना की सफाई के लिए अपने जल विभाग को पिछले साल भी हमने 9,000 करोड़ का बजट दिया, और जितने डिसेंट्रलाइज STP बनाने की जरूरत थी उसको हमने काम शुरू किया, उसकी टेंडरिंग पूरी करी। जितने वर्तमान में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट थे उनको हमने अपग्रेड करने का काम किया। तो लगातार ये सब कुछ जो दिल्ली में चल रहा है, जनता बहुत समझदार है, बहुत होशियार है, हर चीज देखती है, जानती है, कमेंट करती है, बताती है, पूछती है। तो दिल्ली की जनता देख रही है, दिल्ली की जनता पूछ रही है, दिल्ली की जनता को मैं जवाब दे रही हूँ। रेखा जी, वीडियोस पिछले छठ पर बहुत लोगों ने यमुना के डाले थे। अब भी रिसेंटली मैंने देखा कुछ लोगों ने वीडियो डाले हैं कि झाग वहीं की वहीं है, यमुना भी साफ नहीं हुई, और आपसे सवालों की झड़ी लगा दी। सवाल यह है कि क्या ये काम हो चुका है, हो रहा है, कितनी देर में होगा? आपकी इसके लिए
टाइम लिमिट और टाइम फ्रेम क्या है, ये दिल्ली की जनता जानना चाहती है। नाविका जी, आपने पूछा यमुना की सफाई, झाग दिखते हैं दिल्ली में। मैं दिल्ली की जनता को और आपको और आपके चैनल के सब दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि वर्षों की जो समस्याएं थी, यमुना में जिस तरीके से दिल्ली के सभी ड्रेन्स जाकर के गिर रहे थे, उनकी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की जो काम था, जो उनकी टेक्नोलॉजी थी, वो पूरी तरीके से आउटडेटेड थी। जिस तरीके से वहाँ पे सफाई का काम कभी हुआ नहीं था और जिस रूप में हमें ये समस्या मिली और हमने काम शुरू किया, आज उन सभी स्थितियों को देखें। मैं ये बताना चाहूँगी कि पूरी दिल्ली में लगभग 200 ड्रेन्स, बड़ी ड्रेन्स हैं जो सीधा सीधा आके यमुना जी में गिरती हैं। दिल्ली भर में लाखों मवेशी हैं। रोजाना यदि हम माने तो 1500 टन गोबर जनरेट होता है और एक भी बायोगैस प्लांट हमारे आने से पहले नहीं था। हमारे आने के बाद 2 बायोगैस प्लांट हमने शुरू किए हैं। अदरवाइज सारा का सारा गोबर यूं का यूं जाके यमुना जी में गिरता था, जो कि यमुना की स्थिति बद से बदतर करता जा रहा था। और इसी तरीके से सीवर नहीं थे, सीवर लाइन नहीं थी और वो सारे लोगों का जितना भी सीवेज था वो सीधा यमुना जी में जाके गिर रहा था। तो ये कहीं ना कहीं मैं ये कहूं कि इतनी पैनिक स्थिति से हमें इस सिचुएशन को उठाना पड़ा कि आज पूरी दिल्ली में नई सीवर लाइनें डालने का काम, इस पूरे 1 साल में हमने 180 किलोमीटर नई सीवर लाइन डाली है। 172 किलोमीटर हमने पुरानी सीवर लाइनों को अपग्रेड किया, उसको रिप्लेस किया। और इसी तरीके से पुराने 37 एसटीपी थे, उनको अपग्रेड करने का काम किया। नए डिसेंट्रलाइज जो एसटीपी हैं 35, उनको हमने टेंडरिंग में लाए। ये लगातार चलने वाला काम है। जब पहले हम ये हर नाले को टैप करने का काम, हर नाले की डिसिल्टिंग का काम, उस पे एसटीपी लगाने का काम पूरा कर लेंगे, उस दिन से यमुना साफ नजर आनी शुरू होगी। उससे पहले नहीं आ सकती। आप सोचें 11 साल की समस्या, 15 साल की समस्या आपको 1 साल में साफ दिखने लग जाएगी तो कहां से होगा। मुझे तो उन लोगों से प्रश्न करना है कि आपको 11 साल का समय मिला, आपने क्या किया? जो आप 1 साल में मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, मैं जो कर रही हूं उसके रिजल्ट आने शुरू होंगे, दिखाई देंगे जिस दिन इस रोड मैप को जिसको हमने तैयार किया है, जो हमने काम शुरू किया है, उसके काम पूरे होंगे, उसके रिजल्ट आएंगे। पूरी दिल्ली में सीवर लाइनें डल जाएगी, सारा सीवेज ट्रीट होना शुरू हो जाएगा और लगातार दिल्ली सरकार उस पर काम कर रही है। आज दिल्ली की सीवेज ट्रीटमेंट की कैपेसिटी जो है वो केवल 700 MGD है, 700 MGD, और जरूरत कितनी है? 1500 MGD की। तो जब तक मेरी दिल्ली की सीवेज ट्रीटमेंट की कैपेसिटी 1500 नहीं हो जाती, तब तक मैं ये कहूंगी कि यमुना साफ दिखाई नहीं दे सकती। उसे पूरा करना जरूरी है, सीवेज ठीक होना जरूरी है, सीवर लाइन डलना जरूरी है और दिल्ली में पूरी तरीके से पानी की और सीवर की व्यवस्थाएं ठीक करने के बाद दिल्ली की यमुना भी साफ सुथरी दिखाई देगी।